ख्वाहिश है कि कभी मुख्यमंत्री बने? आपको बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे? तो सर मतलब क्या कहना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? भाई मैं कह रहा हूं कि आपको यदि मौका मिले तो आप छोड़ेंगे? पंचायत चुनाव का क्या अपडेट है? एनडीए गठबंधन में यूपी में 5 लोग हैं। संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। तो ये 5 लोग हैं। 5 लोगों की कुवत, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 4 लोग हैं, चारों लोगों की कुवत प्रदेश में वोट दिलाने की है। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है, सब दगे हुए कारतूस आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी की कुवत नहीं है कि कोई एक जिले में वोट दिला दे। कहीं कोई नया समीकरण नहीं है। जो स्वर्ग और नरक से ला करके कांग्रेस और सपा के लोग वोट डलवाते थे, अब वो काम बंद हो गया, क्योंकि मतदाता सूची से नाम चुनाव आयोग ने निकलवा दिया एसआईआर के माध्यम से। अकेले यूपी में लगभग 46 लाख से भी ज्यादा मृतक पाए गए, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव छोड़ के शहर गए, कुछ लोग प्रदेश छोड़कर चले गए, तो ऐसे लोग कई जगह नाम था, जिले पर भी नाम था, गांव में भी नाम था, तो ऐसे लोगों का नाम एक जगह किया गया है। कि नतीजा अगर आप थोड़ा पीछे जाइए तो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेटों में चुनाव हुआ और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तो चुनाव जो 5 राज्यों का हो रहा है उसमें सबकी निगाह बंगाल पे है, तो बंगाल में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अच्छा, बात अगर ओम प्रकाश राजभर की है, पंचायत चुनाव का क्या अपडेट है? मामला सपा के लोग हाई कोर्ट गए हैं, अब हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। सपा प्रमुख कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा की बात में कोई दम नहीं है। यदि ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती। अखिलेश को यह बात सोचना चाहिए, अगर ऐसा होता तो क्या वो जीत पाते? लंबे समय से हम लोग डिमांड करते रहे कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो। 22 साल, यूं कह लीजिए कि 24 साल हो गया हम लोगों को पार्टी बना के कहते सुनते। तो जो वादा देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोगों से वादा किया था, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो जातिवाद जनगणना का इशू हो, कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी महिला आरक्षण, इसको उन्होंने लागू कर दिया, अब कानून का रूप लेने जा रहा है, 2029 तक ये अपना रूप ले लेगा। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि प्रदेश में विकास का काम हो रहा है, देश में विकास का काम हो रहा है। बंगाल चुनाव की अगर हम बात अच्छा, बात अगर ओम प्रकाश राजभर की है, तो आजकल आजमगढ़ में आप बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं, तो क्या चुनावी 2027 की रणनीति कुछ है क्या वहां पे, खासतौर पे देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी का गढ़ है, तो आजमगढ़ में राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, भूमियार भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल रहता है, निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया रहता है, नाई गोंड पाल प्रजापति रहता है, विश्वकर्मा रहता है, श्रीवास्तव रहता है, चौरसिया रहता है, राजभर रहता है, हर जाति के लोग रहते हैं। तो एक जाति का कैसे मान लें हम? तो वो हम उसको सभी जातियों का जिला बनाने के लिए कि सभी समाज के लोग वहाँ रहते हैं, खाली एक जाति के लोग नहीं रहते, इस नाते वहाँ डेरा गिराए हुए हैं। 10 की 10 सीट एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। क्या अरुण या अरविंद भी